बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। सूर्य एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 16 नवंबर को सूर्य तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में राशि परिवर्तन हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य देव लगभग हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य का ये परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई बदलाव लेकर के ज़रूर आता है। वृश्चिक राशि में शुक्र देव पहले से ही मौजूद है, तो इस कारण से ये जो बदलाव है, सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वृश्चिक राशि में, ये अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव होगा। कुछ राशियों के लिए तो यह सूर्य परिवर्तन भाग्य जगाने वाला होगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए इसको बहुत ही कष्टकारी माना गया है। आइए जानेंगे कि किस राशि के ऊपर सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन यानी तुला से निकल करके 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने पे किस राशि पे क्या असर आएगा, क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि में ये जो सूर्य का गोचर है यह अष्टम भाव में होगा। तो अष्टम भाव को एक कष्टकारी भाव माना गया है, छुपाव का भाव माना गया है। तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र की युति हो रही है। इसके साथ ही आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आप फैसले लेने में जल्दबाजी कतई ना करें। कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ कर के लें। अचानक से दुर्घटना होने के चांसेस भी आपके बन रहे हैं, संभावना बन रही है। तो इसलिए आपको ये आने वाला समय, आने वाला 1 महीना बहुत ही सोच समझ कर के बिताना है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए यह जो परिवर्तन है, शुक्रदेव वृश्चिक राशि में मौजूद हैं और सूर्य का यह राशि परिवर्तन होगा वृश्चिक राशि में। तो ये आपके सप्तम भाव में, सूर्य और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में होगी। तो आप इस समय अपनी पार्टनरशिप पर ध्यान दें, अपने बिजनेस पर ध्यान दें। कहीं किसी तरह का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, पार्टनर से अनबन भी हो सकती है। तो नौकरी वालों के लिए ये जो युति है ये सामान्य रहेगी, उनके लिए नॉर्मल है। बट बिजनेस के लिए ये थोड़े से उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। मारक भाव भी है, कहा जाता है सप्तम भाव को। तो थोड़ा सा आप अपनी हड्डियों का ध्यान भी रखें, बोन्स का ध्यान रखें। बोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज होने के चांसेस, संभावनाएं आपकी बनती हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि का के लिए यह गोचर मध्यम रहेगा। जो सूर्य है वो आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और इस समय आपके छठे भाव में मौजूद होंगे, वो भी शुक्र के साथ। तो इस समय पे ये जो सूर्य और शुक्र की युति आपके छठे भाव में है, तो आपके जो एनिमीज़ हैं वो थोड़े से एक्टिव होंगे, सोचेंगे वो आपको किसी तरह का नुकसान पहुँचा ले। लेकिन सूर्य देव की मौजूदगी के कारण आप अपने शत्रुओं पर हावी होंगे और उनकी किसी भी तरह की चाल को आप कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सावधानी ना बरतें, अपने शत्रुओं को कमज़ोर ना आके। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। और छोटी मोटी आपको समस्याएं, बीमारी का सामना, जो मौसमी समस्याएं उसका सामना करना पड़ सकता है, इन चीज़ों का आप ध्यान दें। बाकी ये समय आपके लिए मध्यम रहेगा, तरक्की के योग बनते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में ये जो सूर्य और शुक्र की युति है उनके पंचम भाव में यानी कि 5th हाउस में बनेगी। तो इस समय में आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। जो लोग चाहते हैं, जिनके मन में आस है कई लंबे समय से कि उनकी भी अपनी संतान होती है, उनकी जो ये इच्छा है वो पूर्ण होने का समय भी बनता है। इस समय में आपको किसी भी तरह के विवाद से ज़रूर बचना है। किसी भी तरह के विवाद में ना पड़ें आप। और प्रेम संबंधों में भी जिनके रिलेशनशिप्स हैं उनको भी इस समय में ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि तकरार होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आप बाद में समझौता हो जाएगा आपके रिश्तों में, लेकिन इस समय थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर से जल्द ही किसी भी बात पर नाराज़ मत होइएगा जिससे आपका रिश्ता खराब हो। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि में ये जो गोचर है आपके चौथे भाव में होगा, यानी कि शुक्र पहले से ही मौजूद हैं और उसके साथ साथ वृश्चिक राशि में सूर्य भी आ जाएंगे। तो ये जो गोचर है आपके लिए आपको एक अच्छा समय दे रहा है।
आप अपने परिवार के समय बताइए, इसके साथ समय बिताइए और इस समय में आपको जो है थोड़ा-सा कभी-कभी गुस्सा आ सकता है, तो आप अपने गुस्से पे काबू रखिए। परिवार के ऊपर, परिवार के लोगों के ऊपर आप अपने गुस्से को मत उतारिए, अपने गुस्से पे काबू रखिए। बाकी ये आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा, ये जो योग है, ये जो युति है, ये आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार के साथ संबंध अच्छे बना कर के रखिए। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए ये जो युति है उनके तीसरे भाव में है। इस समय पे आपके लिए ये गोचर सही है, मध्यम रहेगा आपके लिए। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके छोटे भाई-बहनों के साथ भी आपका रिश्ता मजबूत होगा, अच्छा होगा, उनका सपोर्ट मिलेगा आपको और इसके साथ-साथ आपको आपके भाग्य का सपोर्ट साथ भी मिलेगा। तो यह समय आपके लिए सही है। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए ये जो समय है उनके सेकंड भाव में, ये जो युति है शुक्र और सूर्य की, उनके सेकंड भाव में रहेगी। ये जो राशि परिवर्तन होगा, इससे सूर्य तुला राशि से निकल के वृश्चिक राशि में आएंगे और आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो यह समय धन संबंधी चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह समय आपके लिए अच्छा है। आपकी सेहत भी पहले से बेहतर होगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, क्योंकि ये जो युति है, ये जो गोचर है, ये जो राशि परिवर्तन है, तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में ही हो रहा है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि में सूर्य का ये गोचर आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, आपके यश में वृद्धि करेगा। जहां आपको आपके पिता का साथ मिलेगा, उसके साथ साथ आप किसी भी काम को करने में पीछे नहीं रहेंगे। आगे हर काम में आप आगे बढ़ करके, यानी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो यह समय आपके लिए अच्छा है। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए ये जो गोचर है, सूर्य का जो गोचर है, उनके 12वें भाव में होगा। तो ये जो योग बनते हैं इस समय में, ये जो युति है, इससे आपकी यात्रा की संभावना भी बनती है। लेकिन इस समय में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो यात्रा की थकान के, ट्रैवल की थकान के चक्कर में आप अपनी सेहत का ध्यान ना दें और आपको लंबे समय तक आपको अपने काम से दूर रहना पड़े। तो इस समय आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, इसके साथ साथ अपने पिता की सेहत का ध्यान भी ज़रूर रखें। अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए ये जो गोचर है उनके 11वें भाव, यानी कि 11th हाउस में है, लाभ के भाव में है उनके। और इस समय में व्यापार में आपको वृद्धि होगी, आपके दोस्तों से आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, जो काम आपके लंबे समय से अटके हुए थे वो आपके पूर्ण होंगे। इसके साथ साथ कुछ जो पेमेंट्स आपकी काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी, नहीं मिल रही थी आपको, वो मिलने की भी पूरी संभावनाएं आपको बनती है। आपको अपने सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी और अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू है, पेंडिंग है, तो उसके बनने की भी पूरी संभावनाएं आप की बनती है, क्योंकि शुक्र पहले से ही यहाँ पर अष्टलक्ष्मी योग बना रहे थे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर है, सूर्य और शुक्र की ये जो युति है, यह अष्टलक्ष्मी योग ऑलरेडी ही बना रही थी। तो अब आपके लिए ये समय अच्छा है, व्यापार और काम आपका अच्छा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी, बेहतर होगी। नौकरी और व्यापार के लिए भी ये समय पूरी तरह से आपके लिए शुभ है। अब हम बात करेंगे अपनी आखिरी राशि के बारे में, यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए ये जो गोचर है, ये उनके 9th यानी कि भाग्य भाव में है, यानी कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और जो काम आप करना चाह रहे थे, लंबे समय से अटके हुए थे, वो भी आपके पूर्ण होंगे। यात्रा के योग भी आपके बनते हैं, लेकिन इस समय का आप फ़ायदा ज़रूर उठाइए। जो भी आपके पेंडिंग पड़े हुए काम थे, उनको जल्द से जल्द निपटा लें और इस योग का फ़ायदा उठाएं। आप सभी की बेहतर सेहत की कामना के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।